स्वागत है आप सभी का। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपको ये पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में कितना डिसिप्लिन था। ये बात 1646 की है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 16 साल की उम्र के थे। एक आदमी था जिसका नाम बाबाजी बिन भिकाजी गुजर, जिसे हम रांझाचा पाटिल ऐसे भी बोलते थे। पाटिल एक गांव का पोस्ट है जो सबसे मेन माना जाता है और वो गांव का हिसाब किताब देखते हैं। ये जो रांझाचा पाटिल यानी बाबाजी बिन भिकाजी गुजर थे, इसने एक गुनाह किया, उसने बद अमल किया, मतलब गलत काम किया। ध्यान से सुनिए, बलात्कार नहीं, बद अमल किया। बलात्कार स्त्री के इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, बद अमल स्त्री के मान्य करने पर किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में ऐसा काम भी एक गुनाह था। उसको पकड़ के लाया गया, उसके ऊपर केस शुरू कर दिया गया और उसका गुनाह सिद्ध होने के बाद उसके दोनों हाथ और दोनों पाँव तोड़ दिए गए और उसे छोड़ दिया। आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने देखा होगा कि उसका गुनाह सिद्ध होने के बाद तुरंत उसको शिक्षा दी गई, ना कि 10 और 13 साल के बाद। इससे लोगों के मन में डर पैदा हो गया कि अगर हमने ऐसा कुछ गुनाह या कुछ गलत काम कर दिया तो छत्रपति शिवाजी महाराज हम पे गुस्सा होकर शिक्षा देंगे। शिक्षा ये देनी ही पड़ती है और तुरंत देनी पड़ती है। बाद में किसी ने ऐसा गलत काम नहीं किया। फिर कुछ साल बाद एक और आदमी ने ऐसा काम किया जिसका नाम रंगोत्रिमल, उसने भी बद अमल किया। ये करने के बाद वो डर गया, उसके पसीने छूटने लगे। उसको ऐसे कल्पना होने लगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदमी अब आएंगे और मुझे पुणे लेकर जाके मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव तोड़ देंगे। इसलिए वो डर के मारे चंद्राई यानी चंद्रराव मौर्य के इलाके में भाग गए। पर वहाँ भी उसका मन बेचैन था। कभी किसी दरवाजे की आवाज़ या फिर झाड़ियों की आवाज़ आती थी तो उन्हें लगता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक अब मुझे लेने आ गए। ऐसे करते करते वो एक दिन मर गया, वो भी डर के मारे, हार्ट अटैक आने से। न्याय का खौफ ऐसे ही देना पड़ता है और खुद से उदाहरण देके बताना पड़ता है कि स्वराज्य में ऐसे गुनाह सहन नहीं किए जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना।